दोस्तों, क्रोध एक तीव्र और अप्रिय मनोभाव है जिसमें उत्तेजना और आक्रोश की प्रतिक्रिया शामिल होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। हालांकि यह जानते हुए भी कि क्रोध सुखद नहीं है, हम अक्सर इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इससे न केवल हमारे रिश्ते टूटते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में एक ऐसा चक्र शुरू कर देता है जिसे समाप्त करना कठिन हो जाता है। क्रोध में हम अक्सर वह कह जाते हैं जो न केवल दूसरों के दिल को चोट पहुंचाता है, बल्कि हमारे रिश्तों में अस्थायी दरार डाल देता है। गुस्से में निकले शब्द तीर की तरह होते हैं जो एक बार छूट जाए तो वापस नहीं आते। ये शब्द सामने वाले के दिल में ऐसे घाव कर देते हैं जो समय के साथ भी ठीक नहीं होते। गुस्सा और नफरत हमारे मन की शांति को छीन लेते हैं। यह एक ऐसी आग है जो हमारी सारी खुशियों को भस्म कर देती है। गुस्से में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। ना तो वह समझ पाता है कि वह क्या कह रहा है और ना ही यह कि उसका आचरण दूसरों पर कैसा प्रभाव डाल रहा है। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि हमें अपने भावों को ना तो दबाना चाहिए और ना ही उन्हें अनियंत्रित होकर बहने देना चाहिए। इसके बजाय हमें उनके मूल कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्रोध केवल नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारे भीतर की शांति को भंग करता है। बुद्ध ने एक घटना के माध्यम से प्रेम और क्षमा की शक्ति को दर्शाया। एक व्यक्ति ने क्रोध में आकर बुद्ध से कहा, मैं आपसे घृणा करता हूँ। इसके उत्तर में बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, काश तुम जान पाते कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। बुद्ध के इन शब्दों ने उस व्यक्ति के गुस्से को पल भर में शांत कर दिया और उसने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध का मानना था कि प्रेम और करुणा से ही दुनिया को जीता जा सकता है। गुस्सा हमारा स्वाभाविक भाव नहीं है, प्रेम ही हमारा वास्तविक स्वभाव है। गुस्से में कोई व्यक्ति पूरे दिन नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम में वह पूरी जिंदगी बिता सकता है। 8वीं शताब्दी के बौद्ध विद्वान शांति देव ने भी क्रोध को सबसे अधिक नकारात्मक शक्ति बताया है। उनके अनुसार क्रोध वह शक्ति है जो हमारी सारी अच्छाई को नष्ट कर देती है और बुराई को जन्म देती है। यदि हम गहराई से विचार करें तो एक पल का गुस्सा किसी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। क्रोध में उठाया गया एक कदम वर्षों की दोस्ती और विश्वास को नष्ट कर सकता है। यह इतना खतरनाक हो सकता है कि उसके परिणाम दुनिया भर के बमों और हथियारों से भी अधिक विनाशकारी साबित हो सकते हैं। बुद्ध और अन्य महान आचार्यों ने हमेशा यह बताया है कि क्षमा और प्रेम ही क्रोध पर विजय पाने का सर्वोत्तम उपाय है। दलाई लामा भी स्वीकार करते हैं कि कभी कभी क्रोध करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखना ही सच्ची जीत है। जो व्यक्ति माफ करना जानता है वह कभी गुस्से में नहीं रहता। गुस्से का बदला गुस्से से देने वाले लोग इतिहास में भुला दिए जाते हैं, लेकिन गुस्से का उत्तर प्रेम से देने वालों को युगों तक याद किया जाता है। क्या क्रोध हमारे किसी भी समस्या का समाधान है? क्या यह हमारे जीवन में खुशी और शांति लाता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं। क्रोध केवल हानि पहुंचाता है। यह हमारी और दूसरों की समृद्धि और सुख को नष्ट करता है। बुद्ध और अन्य महान विद्वानों की शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि क्रोध हमारे जीवन में अंधकार लाता है। प्रेम, करुणा और क्षमा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने मन की शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अंततः हमें यह समझना होगा कि क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं और प्रेम से बड़ा कोई मित्र नहीं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।